तो जैसे कि मेरा परिचय मेरा बलवीर सिंह कुशवाहा मेरा नाम है और मैं ग्वालियर एमपी से मैं रहने वाला हूँ। और इस बिज़नेस से पहले मैं अपनी छोटी-सी कहानी कि कैसे मैं कैसे स्टार्ट की मेरी ज़िंदगी की शुरुआत कैसे हुई और कैसे मैं आरसीए में आया। और ये बड़ा मेरे भी बड़ा दुर्भाग्य बड़ी घटना है आरसीए में आने के लिए। तो मैं से शुरुआत करता हूँ पहले मैं शुरुआत की मेरी सभी कई कहानी होती है, लोग बड़े होते हैं, बड़े होने के बाद में कुछ काम करते सब मेरी शादी थोड़ी जल्दी हो गई थी। मैं 15 साल की उम्र में मेरी शादी हो गई थी हमारे यहाँ। और शादी होने के बाद में तो काम की शुरुआत हुई, तो काम के लिए मैं जानता नहीं था काम क्या करते हैं, क्योंकि मैं बहुत बड़ा ऐसा था, मैं मतलब लोगों के सामने बड़ी-बड़ी बातें करता था और वो ऐसा कुछ नहीं था। तो शुरुआत बहुत खतरनाक रही थी, मेरी बड़ी गरीबी स्थिति थी, मेरी शुरुआत वही है। और मेरे घर में बड़ा मैं छोटा था, तो छोटे में मुझे बहुत समस्या रहती थी कि मुझे हमारे घर में त्योहार जब मनते थे, दिवाली, दो दशहरा या होली, तो हम लोग मामा जी भग जाते, क्योंकि हमारे यहाँ इतना स्थिति नहीं थी कि हमारे यहाँ कोई त्योहार मनता था कि वो और ज़िंदगी में बहुत ज़िंदगी में गरीबी क्या होती है, मैंने अपनी आँखों से देखी है। और शादी होने के बाद में जो पैसा की ज़रूरत पड़ी, तो पैसा के लिए शुरुआत मैंने सबसे पहले मैं डॉक्टरी दुकान पर लैपटॉप का कंप्यूटर का काम किया मैंने। ₹10 रोज़ मुझे मिल जाते थे, उससे हम खर्चा चलाते थे। और पहले उसके बाद में नहीं काम चला तो दूसरा वही मैंने बॉक्स में ढूँढा, सब्जी का ठेला लगाया, मूँगफली बेची, कबाड़ी का काम किया और लास्ट में मैंने वो ट्रक वाले काम किया। बहुत सारे ऐसे काम किए मैंने। मैं 40 साल की उम्र तक बहुत सारे, फिर मुझे ऑटो मिल गई, मैंने ऑटो मैंने चलाई। ऑटो से चलाते-चलाते मुझे संगत भी गलत मिली, ऑटो से फिर मैं दारू पीने सीख गया, जो भी जितने भी नशा होते हैं दुनिया में सारे नशा मैं करता था। ज़िंदगी काट रहा था, जी नहीं रहा था और ज़िंदगी चल रही थी, बड़ी मुश्किल की ज़िंदगी थी, घर में लड़ाई-दंगे रोज़ होना, क्योंकि घर में कभी घर पे आ गए, कभी नहीं आए, कभी वहीं सो कर रह गए। वो मार्केट में बहुत समस्या थी, बच्चे भी 4 बच्चे थे, एक पैसे भी तैयार तंग थे। पर बड़ा मुझे कहते हैं परमात्मा जो करता है अच्छा ही करता है। बड़ा समझ में नहीं आया मेरी क क्या करना है, पर मेरे अंदर ड्रीम बहुत बड़े थे। शुरू से मैं सपने देखता था, बड़े-बड़े सपने देखता था। ये करूँगा, मैं लोगों से कहता मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, था कुछ नहीं। बस मैं बड़े-बड़े सपने देखता था, लोगों से कहते कि तुम ऐसा होगा, मैं ऐसा करूँगा, वैसा करूँगा, मेरा खुद का मकान होगा, सब कुछ। ऐसे दुर्घटना भई मुझे 2011 में बड़ी एक शख्स से मुलाकात भई और आरसी में कैसे आया, तो मैं ऑटो चलाता, ऑटो से मैं दारू पिया और मतलब बहुत स्थिति खराब, बीड़ी मुँह में सिगरेट बीड़ी थी। और मैं होटल की सवारियों के लिए हम लोग बहुत ज़्यादा तंग करते थे कि जैसे होटल की सवारी हमें कोई मिल जाए, तो उससे हमारा काम चल जाए। होटल की सवारी से अच्छा है 2 ₹250 होटल वाला दे देता था और 50-60 रुपए तो ₹300 गाड़ी लग जाती थी अच्छी, बहुत अच्छी सी। तो सो मैं परम आदरणीय मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि ज़िंदगी में बहुत संघर्ष थे और कैसे जब तक संघर्ष पे सही को काम करते तो बहुत बड़ा काम हो सकता था। नरवैया जी हमारे बीच में आए, मैं गुरुदेव नरवैया सर को मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ कि वो ग्वालियर में मीटर देने के लिए आए थे। और सारे ऑटो वाले लड़ रहे थे और के लिए मैं बाहर खड़ा था, मैंने कि अपना काम मिलने वाला था। तो नरवरिया जी मेरे साथ में मुझसे बोले, "ओके, आप होटल चलोगे?" मैंने कहा, "बड़ा बड़ी बात अच्छी बात है, होटल के लिए कौन नहीं जाएगा?" तो नरवरिया जी मैंने होटल छोड़े, होटल से पैसा मिला, उन्होंने एक बहुत अच्छी मुझे कार्ड दिया कि मुझे शाम को फिर ले चलना है, मुझे घूमने जाना और इसलिए मुझे लेके चलना है। तो मैं ठीक है सर जी, बहुत अच्छी बात है। तो उनको ले गया मैं और मुझे बोले खाना खाना, मुझे खाना भी खिलवाया और मैंने वहाँ से पैसा कमाया, होटल वाले से भी कमाया, फिर होटल पर खाना खवाया, वहाँ से भी मैंने पैसा कमाया, क्योंकि मेरे को तो समझ नहीं थी कि क्या है ये। तो मुझे तो यही पता गोरे हमारे अंग्रेज आते थे, अंग्रेज लोग पैसा मैं ऑटो में घुमाते थे, पैसा भी देते थे। तो खाना भी खिलाते, तो हमें तो वही लेके चल रहा था। उसके बाद में थोड़ा-सा वो मीठे देने के आए, मीठे देने के बाद में फिर बोले होटल में खाया, रात में वहीं रुके। मुझसे बोले शाम को आप मिलो मेरे से। मैंने ठीक है सर। और मैं घर ऑटो खड़ी करी और मैं तो रात में फिर पहुँच गया उनके पास, उन्होंने बहुत सारी बातें बताई, तो मेरी समझ में नहीं आई। क्योंकि नहीं आई क्योंकि सर दुनिया में लोग आते हैं, कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जो अमीर बना सकता है। सब कहानी बताते हैं, कोई भी नहीं बता सकता कि आप आइए मैं तुम्हें पैसा देता हूँ, अमीर बनाता हूँ, ये सब बकवास है। सुबह फिर मॉर्निंग में फिर उन्होंने मुझसे बोला कि आप आइए सुबह मुझे होटल में फिर खाना खिलाना है। मैं होटल में गया, फिर अभी एक माज़ा कॉफ़ी राइस्ट हाउस है उसमें बैठे, वहाँ सारी बातें बताई। बोले भी जी आप क्या करते हो? मैंने ये ऑटो चलाते हैं, ये वो तो क्या कर लूँ ज़िंदगी में? ऑटो से क्या कर लो? 4 बच्चों को तो आप सोच रहे हो पढ़ाई करा लो, नहीं करा पाऊँगा आज अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा सकते हो, नहीं पढ़ा सकते हो। आप अपने बच्चों को सपने दिखा सकते हो, नहीं दिखा सकते। बच्चों को घुमाने ले जा सकते हो, नहीं ले जा सकते हो। अपने जिस लड़की से शादी करके आए हो उसको बड़े-बड़े सपने पूरे करा सकते हो। मैंने नहीं सका सर, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। तो आप मेरे बगल में ये व्यक्ति खड़े थे जो ऑटो चलाते थे, हमारे सीनियर थे। उनकी उम्र थी 60 साल करीब उम्र थी उनकी, बाबा कब से ऑटो चला रहे हैं।
मैंने पूछी, मैंने कब से ऑटो चला रहे हो? उन्होंने कहा मैंने मुझे है कि 35-40 साल हो गई और मैं भी चला रहा, मेरा बच्चा भी चला रहा है और बच्चे का बच्चा भी चला रहा है। 3 लोग हमारे परिवार में ऑटो चला रहे हैं, बहुत यही स्थिति है और यही स्थिति तेरी होगी। अगर तू चाहता है बड़ा आदमी बनना, तू चाहता है अपने सपने पूरे करना, तू चाहता है अपने बच्चों के सपने पूरे करना, तो एक रास्ता है मेरे पास, जिसको मैं कर रहा हूँ और मुझे 5 साल में मेरी इतनी इनकम है। उन्होंने सारी बहुत ऐसी इनकम बताई, हाईएस्ट इनकम उन्होंने 3 लाख 5,000 बताई और 2.5 लाख से कोई भी मेरे को चेक नहीं चली था। मैंने 2.5 लाख जीवन में कभी देखा ही नहीं था। ज़िंदगी में नहीं देखा किसी का। मेरे चाचा जी रेलवे में हैं, बाबा रेलवे में, किसी की इतनी इनकम नहीं थी। मैंने कहा सर ऐसे कैसे हो सकता है? नहीं ऐसा हो सकता है। मुझे हज़म नहीं हुई बात, वो सारी बात बताई पर उन्होंने कि मैंने करना क्या पड़ेगा? उन्होंने कहा कुछ नहीं करना सर, अपने दुकान को बदलना है। दुकान बदलने से तकदीर बदल जाएगी। मैंने ऐसे कैसे हो सकता है सर, दुकान बदले तकदीर बदल सकती है, पर ऐसा हो सकता है, मेरा हुआ है, तू मुझे वो भरोसा कर। क्योंकि हम लोग कर्जे में 2011 में तो मैंने आरसीएम को जॉइन किया था और 2011 में इतना समझ में नहीं आई वो आरसीएम और जो वैसे ही बंद हो गई, मेरे लिए बड़ा अच्छा रहा। पर मैं दो बहुत सारे ऐसे काम करने लगा तो मेरा मकान भी बिक गया और मेरी मैडम को बहुत ज़्यादा तबीयत खराब थी, बच्चों की ज़्यादा तबीयत खराब थी, बीमारियों में मैं बहुत कर्जे में चला गया था, बहुत कर्जे में चला गया था, तो इसलिए मकान बेचना पड़ा था। कुछ ज़मीन भी थी मेरी वो गाँव में पुराने, वो भी मैं मुझे बेचनी पड़ी। तो इसलिए कर्जे में बहुत ज़िंदगी मतलब जी नहीं रहा, टेंशन में मैं घर में नहीं बताता था, तो ज़िंदगी जी नहीं रहा, काट रहा था। पर परमात्मा धन्यवाद देता हूँ, जो होते हैं ये सब लोग चीज़ें मिलती है, भाग्य से मिलती हैं, पर आरसीएम सौभाग्य से मिलती है। जिस आदमी को आरसीएम मिला है, बड़ा सौभाग्य से मिला है। मुझे भी आरसीएम मिला। मैंने अपनी पत्नी से कहा कैसी सी बात है, व्यक्ति आया है और वो कह रहा तो ये मैं अपने बराबर का बना सकता हूँ। वो भी बिज़नेस है। मैंने कहा मेरी घरवाले सब भड़क गए कि क्यों पहले बिज़नेस किया था, सब बर्बाद कर दिया था, अब क्या करने वाले हो? मैंने कहा नहीं, उन्होंने एक बात कहा है कि पैसा नहीं लगाना है। बस ये बात मेरे दिमाग में आ गई थी घर वालों ने कि पैसा नहीं लगाना तो फिर कोई दिक्कत नहीं। बाद में 3 दिन पर ना, ना मना कर रहे हैं। तो उनके साथ मैं चला गया नरवैया के साथ में। उन्होंने कहा ठीक है कर लो, तो ₹1000 का सामान उन्होंने दिलवाया था ये दुकान से और वो हम भूल गए थे। हम अपने ऑटो चलाने लगे, बेदौर चले गए। कुछ देर बाद फ़ोन आता है कि तुम्हारा ₹65 आ चुका है। मैंने ₹65 कैसे आ चुका है? मैंने उन्हें बताया था कि दो आपको ₹1000 का सामान लूँगा तो कम से कम ₹200 का आपको फ़ायदा हुआ, वो तो हो गया था। 63 कैसे आया? मैंने कहाँ आया? मैं देखा, मैंने ऐसे-ऐसे देखी, देखो ₹65 मेरे आईडी पे था। गुस्सा भी को मुझे फिर वहाँ से मुझे भरोसा हुआ। नहीं ₹65 आ सकता है, तो इसका मतलब बहुत कुछ आ सकता है। मैंने कि वो कैसे आया पैसा मैंने तो मैं खरीद करी, तो और कैसे आएगा? मैंने वो तो मैंने आपको सामान दिलवाया, आप दूसरों को सामान दिलवाना चालू कर दो, आपका पैसा और आने लगेगा। बस मुझे भरोसा हो गया उस व्यक्ति पे जिन्हें कि यार ये आदमी झूठ भी बोल सकता था, और वो झूठ भी बोल सकता था, 100 भी बता सकता था, 500 भी बता सकता था, ₹65 के लिए कभी झूठ नहीं बोलेगी। और सर वहाँ के बाद मैंने स्थिति को फिर बदलना चालू किया, क्योंकि मेरी स्थिति बहुत खराब थी। मैंने ऑटो उसी दिन मैं डिसीज़न ले लिया, मैं जो होगा देगा 2015 में 1 तारीख को मैंने ऑटो बेच दी। मैंने घरवाले से कही जो होगा देखा जाएगा, या तो ऑटो पूरा घर ही चलाएगा और या फिर कुछ होगा। क्यों 5 साल? मैंने कहा मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, नरवई जी बोली मैं भी पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं 5वीं तक पढ़ा हूँ। आप टेंशन ना करो, तो मुझे तालमेल में बैठ गया। मैंने ये 5वीं तक पढ़ा, मैं 8वीं तक पढ़ा हूँ, तो इनसे मैं जाता हूँ, तो मैं इनसे ज़्यादा जल्दी निकल सकता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। और गुरुदेव मैं आपको बता नहीं सकता मेरी स्थिति को उस टाइम ऐसी थी, 4 बच्चों को ग्वालियर में लेकर किराए के मकान में रह रहा था। तो मैंने सोच लिया था यार किराए 4 महीना तो भाड़ा नहीं दिया है, किराया नहीं दिया, तो वो सही 2 महीना और नहीं देगा तो क्या फ़र्क पड़ रहा है। किराने वाले तो 4-5 हज़ार उधार पहले से ले लिया था, हमने और ले लेंगे, 2-4 गाली और दे लेंगे, कोई लोग गाली के अलावा साहब को देती नहीं थी। रुको और एक-दूसरे का तो दे लेंगे, तो बहुत स्थिति में खराब थी। मैं जो हुआ देखा जाएगा, मैं कूद गया। नहीं 5 साल उन्होंने एक चीज़ बहुत अच्छी बताई कि 5 साल में यहाँ तकदीर तस्वीर दोनों बदल जाती है। मैंने कि फिर करना पड़ेगा, उन्होंने सिर्फ आपको अपने आप को बदलना है और कुछ नहीं करना। ऑटो बेचते ही मैंने सबसे पहले अपनी संगत को चेंज किया। संगत को चेंज किया तो मेरे मेरे अंदर सबसे बड़ी कमी थी, वो थी मेरी लत दारू की, कि प्रतिदिन पीता था। बीड़ी, सिगरेट जो भी मिल जाता है सब तो वो संगत में संगत रहूँगा तो नहीं छूटेगी, तो मैं संगत से मैंने चेंज किया, तो वहाँ से मैंने अपने आप को बदला, क्योंकि वहाँ संगत नहीं रही। उसके बाद मैं संग अच्छे-अच्छे लोगों ने सब बैठने लगा, तो बोला 2016 में ऐसा हुआ कि बीसी सर का मेरे पास कॉल आया अचानक, और बीसी सर का कॉल आने के बाद मेरे दिमाग में तो लगा बगल में धमाका चल जाता है और कान में झाई उड़ गई, इस तरह मेरी झाई उड़ी। मैंने गुरुदेव हम टीवियों पे देखते थे, और बीसी सर मैं बीसी छबड़ा बोला, मैं 2 मिनट तो बोल ही नहीं पाया था। मैंने गुरुदेव अब मैंने निश्चय कर लिया कि जब गुरुदेव का फ़ोन आया, मैंने समझ गया अब मेरे दिन अच्छे आने वाले हैं। क्यों मैं बिज़नेस जूझ रहा था। मैं आदत नहीं लोग के क्लोज़ ग्रुप से बहुत लोग नफ़रत करते हैं, मैं बहुत प्यार करता हूँ। जितना भी आज मैं हूँ क्लोज़ ग्रुप की बदौलत हूँ। जितने भी हिंदुस्तान में लीडर हैं सबसे मेरी मुलाकात है,
और सब जो भी है ग्वालियर माता में सब राकेश शर्मा जी को मैं बहुत आदरणीय मानता हूँ। राकेश शर्मा जी से मैंने पूछा गुरुदेव एक सच बताना, क्या मेरे पास 25 लाख कर्जा है? क्या मेरे पास कर्जा ये पट जाएगा इस आरसीएम से? उन्होंने कि बलवीर जी आप लगे रहिए लगातार, एक दिन ऐसा आएगा कि 25 लाख एक दिन के आएँगे और 1 महीने के आएँगे, मेरा आपका पट जाएगा। उन्होंने उस टाइम उनका चेक 9 लाख रुपए का था, मैं उन्होंने बताया था मेरा भी देखो 9 लाख रुपए आए, मैंने भी शुरुआत ऐसी करी थी, तो मुझे भरोसा हुआ और यही बात अगर मैं किसी पड़ोसन में बताता, किसी रिश्तेदार बताता तो बिल्कुल तो मर गया, बच गया, फँस गया अब तो। सब बहुत मारे बात पर उन्होंने मुझे हिम्मत दी। अत्री साहब को मैंने पूछा गुरुदेव मैं जो भी लीडर आता है उससे मेरे सर से भी मैंने पूछा सर ऐसा हो सकता है? मेरे से बोले नहीं बिल्कुल 100% हो सकता है। तो मैंने अब मुझे आग लगी थी सर मुझे अपना कर्जा मिटाना है, मुझे अपने बच्चों को सपने दिखाना है, मुझे अपनी बीवी को सपने पूरे करना है तो मैं लग गया सर। जब आरसीएम को लोग छोड़ रहे थे, मैं आरसीएम में जुड़ गया था। 2015 की बात है आरसीएम 2011 बंद हुई, 2014 13 12 में चालू हुई। उस टाइम में कोई लोग जो है अरे आरसीएम बंद हो गई, जो होगी मेरी जो होगा देखा जाएगा। मैंने फ़ोन लगाया गुरुदेव गुरुदेव जहाँ कोई जुड़ता नहीं है। मैंने कि तेरे से मैंने 5 साल ही बोला 5 साल से पहले बात नहीं करना है। 5 साल बाद नहीं हुआ सब बोलो तो मेरी बात है। मैंने जो होगा देखा जाएगा सर बहुत स्थिति ऐसी थी कि पैसे के लिए परेशानी खर्चा ज़्यादा हो रहा था। इनकम कम हो रही थी, मैं चला गया, चला पर गुरुदेव 20 सर से फ़ोन आया 2016 में तब गुरुदेव से मुलाकात करी, तो गुरुदेव ने कही चिंता ना कर, जहाँ भी परेशानी आए तो मैं तेरे साथ हूँ। उन्होंने एक ही बात कही कि अपना दिमाग बंद कर। मुझे बहुत एक गुरुदेव की बहुत मेरी अंदर एक बात बहुत अच्छी है कि मैंने हर बात प्लानों को मानी है। मुझे इसलिए मैंने अपने डायलॉग बनाया है कि खाता ना भई प्लान का बहुत सही। अगर मैं 2-3 साल मैंने अपना दिमाग लगाने के बाद में बंद करके मैंने कि मैं बताऊँ वही काम करते चलिए। 20 लगे अपना दिमाग बंद कर मेरे दिमाग से काम कर और मैंने वही काम किया। उन्होंने सेल का फ़ॉर्मूला मुझे बहुत अच्छा दिया, मैं सेल करना चालू किया, लोगों को बताने चालू कर दिया और धीरे-धीरे पूरे चलता गया गुरुदेव से मिलते रहा, फिर केसी सर का केसी सर से मुलाकात हुई, जैन सर से मुलाकात हुई, इन लोगों ने मेरे अंदर जोश भरा कि तू कर सकता है, तू कर सकता है, तू कर सकता है। गुरुदेव 20 से बात जब भी बात कर सकते एक ही बात कहते तू कर सकता है। और मैं जब भी थक जाता था गुरुदेव को 20 का फ़ोन आया था नहीं तू कर सकता है। केसी सर रात के 12-12 1 बजे नहीं तू कर सकता है और परमात्मा ने तो साथ दिया और मैंने करना चालू कर दिया। तो पहले मेरी रॉयल्टी आई 8 3% उसके बाद में फिर रॉयल्टी नहीं आई। फिर रॉयल्टी नहीं आई डायरेक्ट फिर तो 8% रॉयल्टी आई और 8% के बाद में फिर टेक्निकल हुआ, पर्ल हुआ, स्टार पर्ल हुआ और फिर मैं सपने सवारी पूरी पहले सबसे पहले मैंने मोटरसाइकिल ली। मोटरसाइकिल से मैंने वो साइकिल पहले साइकिल से बिज़नेस स्टार्ट किया तो साइकिल ली, साइकिल से मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल से कार, कार से बुलेट सारी बुलेट सब कुछ मैंने ले लिया। रही मकान की बात, जो मकान था हम किराए से मकान में रहते थे और वहाँ से मैंने सबसे पहले ड्रीम बनाई सब मकान की। तो मकान लिया। वो भी क्यों लिए मकान कि मैंने वहाँ फाइनेंस कराया बना आज मेरे मकान भी मैं फाइनेंस से बिल्कुल क्लियर हूँ। कार भी ली फाइनेंस से वो भी क्लियर हूँ। आज बिल्कुल मैं क्लियर हूँ। क्योंकि वजह से वो आर्थिक वजह से। क्यों? क्योंकि जो दर्द थे सर बयान नहीं कर सकता था कि उस टाइम पे मैं देखता हूँ सपने में अगर देखता अकेले बैठता हूँ ऐसा लगता है मैं सपना भी देख रहा हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है? एक ज़िंदगी थी कि खुद को पहनने के लिए कपड़े नहीं थे। मेरे माँ-बाप ने कभी भी पैंट शर्ट नहीं पहनवाई। एक चड्डा हाफ चड्डा लेते थे और शर्ट उससे मैं स्कूल जाता था। पैंट तो मैं लोगों को देखता था क्या पैंट हमारे हम भी पैंट पहनेंगे कभी। त्योहार मनते थे, मैं देखता था हमारे घर में त्योहार क्यों नहीं मनता? मैं छोटा था बहुत मैं मिस कहता था अपनी माँ कि हमारे अपने घर क्यों नहीं त्योहार मनता? तो लोग समझा लेती मुझे। बड़ा हमारी स्थिति ना बहुत नाज़ुक थी। कभी वो याद करता तो दिल भर आता कि इसलिए मैं याद नहीं करता हूँ कि वो ज़िंदगी थी और आज ज़िंदगी क्या है मात्र आरसीएम। ओनली अगर मैं आरसीएम नहीं करता तो आज वही गली में रहता था। पर मैंने एक बात संगत में आई, मैं संग गुरुदेव ने बताया था संगत को चेंज करिए आप, अपने आप को चेंज करिए। मेरा जो मेन चीज़ है वो है मेरे संग मैंने आज तक अपने ऑटो वालों से संपर्क भी नहीं किया है। क्योंकि वो ना मैंने अपने बिल्कुल ही क्योंकि उनको संगत करता था वही चीज़ है। आज ही नहीं जाते तो वही बात करते हैं आज आज आधी-आधी हो जाए। कि उनको नहीं पता क्या है और आज ऐसा लगता है कि यार क्या ज़िंदगी है। तो दोस्त ये बिज़नेस बहुत कुछ नहीं है इसमें अपना दिमाग मैंने अपना दिमाग बिल्कुल नहीं लगाया मैंने अपने प्लान होगा। जिन्हें विचार अपने तो कोई बस साहब हो मैंने जब भी बस साहब से मिला बस साहब से मैं गाइडलाइन ली। मैं हमेशा अपने क्रॉस लाइन से बहुत संपर्क में रहता हूँ। आज भी रहता हूँ। आज भी क्रॉस लाइन से संपर्क में रहता हूँ और जो भी महावीर सर को मैं बहुत आदर मानता हूँ, बहुत-बहुत धन्यवाद जब भी मुझे देते गाइडलाइन देते हैं। एक एक बात वो बताते हैं, उन्हीं के माध्यम से आज मैं यहाँ हूँ। क्योंकि मुझे संगत से इतनी ज़बरदस्त मिली, मेरा उठक-बैठक बनी, आज मेरी जी में बड़ा सौभाग्यशाली हूँ, आज मेरी सभी करोड़पतियों से मेरी संपर्क है। क्यों आरसी बदलते? ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, ऐसा हिंदुस्तान में कोई लीडर नहीं है जो मुझे मुझे न जाने वाला मुझे ना प्यार ना करे। बहुत सारे सब मुझे बस हरा व्यक्ति कोई किसी व्यक्ति ने मुझे ये नहीं कहा कि नहीं
आप ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, सभी ने मुझे हिम्मत दी। और आज हिम्मत दी तो मेरा आज आज मैं उसके बाद में शादी बच्चे की शादी करी। आज बहू आएगी, बच्चा है, वो बहुत समझदार 10 शादी करी, क्यों? आरसी में थे। तो सब कुछ आरसी ने इतना दिया है कि मैं कभी बता नहीं सकता हूँ, तो इसे कितना दिया है। क्यों आज जो हूँ, सब गुरुओं की मेहरबानी से हूँ, गुरुओं की देन से हूँ। बस मेरे अंदर एक ही चीज़ है आज भी, क्योंकि मेरे पास दिमाग होता तो मैंने अपना दिमाग लगाया, मैं ऑटो चलाई थी। बहुत सारे ऑटो कबाड़ी चला काम किया अपने दिमाग से। जब मैंने गुरुदेव का दिमाग लगाना चालू किया, गुरुओं का दिमाग लगाना चालू हुआ, तो अब मैं आज पर स्टार हूँ। क्योंकि मैंने अपने दिमाग बिल्कुल बंद कर दिया। आज भी अपना दिमाग निकला, गुरुदेव ने कहा आपको ये करना है, यस सर। गुरुदेव दिल्ली आना है, यस सर। भीलवाड़ा आना है, मैंने कभी खर्चा नहीं देखा कि क्या खर्चा हुआ, क्या नहीं हुआ, जो होगा परमात्मा की मर्जी से है। तो सर बहुत-बहुत धन्यवाद, क्योंकि आज जितनी जिन लोगों ने भी जो ठाना है, वो निकले हैं। मैंने देखा था, कुछ किताबें भी मैंने पढ़ी थी, कुछ वीडियो भी सुनी थी, उन्हें मुझे भी लगा कि अपना दिमाग ना लगाएँ, इस बीच में सफल हो, लगातार लगे रहो लगन से। और मैं भी लगातार लगन से आज भी लगा हूँ। जैसा भी प्लान कहते हैं, वैसा मैं करता जाता हूँ, जैसे गुरुदेव बोलते हैं, वैसे मैं करता जाता हूँ। और कैसा कुछ नहीं है कि इस आज से मैं सफलता की कोई बहुत बड़ा मंत्र नहीं है, हमें एक ही मंत्र है, बस आप अपनी बात को दिमाग में ना लगाएँ, प्लानों की बातें मानते चलिए, वो हम 100% सफल की गारंटी है। मेरे जैसे व्यक्ति अनपढ़ आदमी सफल हो सकता है, तो आप सभी लोग सफल हो सकते हैं, बस अपना दिमाग ना लगाएँ। अब जहाँ अपना दिमाग लगाते हैं, वहीं फेल हो जाते हैं। गुरुओं की बात मानिए, क्योंकि मुझे पता है जब मेरे गुरु मेरे नहीं मरे तो हम कैसे मर सकते हैं, वो सफल हुए। मुझे बहुत बड़ा सौभाग्य सर, कैसी सर? जी सर, मैं तो इतना खुश था सर कि इतने कंपनी मालिक से मेरी बात हो रही है। मेरा केसर का फ़ोन आया था, 20 का फ़ोन आया था, राष्ट्रपति का फ़ोन आएगा मेरे लिए तो। तो मैं उनसे धीरे-धीरे मोटिवेट होता रहा, मोटिवेट होता रहता है। जो बुरे वक़्त तो सबके आते हैं। कोई भी काम कर लो, मैं सब काम कर लिए, परेशानी तो सब में आती है, बहुत परेशानी आती है। पर इसमें तो उस परेशानी 5 साल की आ जाए, क्या फ़र्क पड़ रहा हो? 5 साल आज कोई परेशानी नहीं है, परेशानी थी। 2 साल, 3 साल बहुत परेशानी रही। उसके बाद में राकेश सर ने बहुत अच्छी बात बोली जी, मेरी भी विद्युत समस्या जी थी। 3 साल मैं भी बहुत परेशान रहा। तो मुझे लगा यार राकेश सर परेशान हुए तो मैं भी परेशान हूँ, क्या फ़र्क पड़ रहा है? बस हिम्मत ले आएगी दूसरे से। किसी ने मुझे डिमोटिवेट नहीं किया, हर व्यक्ति ने मुझे मोटिवेट किया और उसी की वजह में पूरे हिंदुस्तान के जितने भी हमारे कोर लीडर हैं, सबको सभी ने मुझे सपोर्ट किया है। आज उन्हीं की बदौलत आज मैं आपके सामने हूँ। तो बहुत-बहुत धन्यवाद गुरुदेव, मुझे 20 मिनट दिए थे और मैं आपको सभी लोगों को मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ और सभी का प्यार विजय सर का। जब विजय सर ग्वालियर आए तो गुरु विजय सर से मैंने यही बोला, विजय बोले चिंता ना कर, बहुत कुछ हो सकता है इसके अंदर। एक कर्जे-मर्जे कुछ नहीं है, आरसी में आने के बाद में सब कुछ कर्जा आपको कम पड़ जाता है। तो आज मैं आरसी में बिल्कुल फ्री लाइफ़स्टाइल जी रहा हूँ। मकान में का कर्जा था, मकान से फ्री हूँ, कार का कर्जा था, कार का फ्री हूँ, मोटरसाइकिल आज मैं बोला मेरी बहुत बड़ी इच्छा थी। हमारे गाँव में एक हमारे वो ज़मींदार थे, बुलेट से आते थे। मैं छोटा था, मेरे साथ मम्मी से कहता मैं बुलेट लूँगा। आज मैं बुलेट से जब इच्छा होती है बुलेट से जाता हूँ, जब इच्छा होता है कार से जाता हूँ, जब इच्छा होती है तो मोटरसाइकिल जाता हूँ। सबको तो बहुत-बहुत धन्यवाद कार सिंह ने सब कुछ दिया। वो लाइफ चेंज लगती है, सपना देख रहा हूँ। तो थैंक यू सर, जय आर सिंह सभी लोगों को और विजय सर को धन्यवाद। भी, पूरे हिंदुस्तान को सर।